दोस्तों, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी तक का सफर भले ही धीमा रहा हो, लेकिन रेलगाड़ी से आगे का सफर बहुत ही तेज हो चुका है। दुनिया में कुछ ट्रेनों की स्पीड इतनी तेज है कि पलक झपकते ही आपके सामने से गुजर जाएंगी। वैसे तो आपने जापान की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो जापान की बुलेट ट्रेन को भी फेल कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। ट्रांस रैपिड 07। ट्रांस रैपिड 07 जर्मनी की हाई स्पीड मोनोरेल ट्रेन है जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से तेज गति से चलती है। दोस्तों, आगे लिस्ट में हम मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में काफी कुछ सुनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इस मैकेनिज्म में ट्रेन एक डाइपोल मैग्नेट की तरह काम करती है और रेलवे ट्रैक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिस वजह से ट्रेन ट्रैक पर लेविटेट करते हुए हाई स्पीड में दौड़ने लगती है। इस ट्रेन को जब पहली बार 1993 में टेस्ट किया गया था, तब इस ट्रेन की स्पीड करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। दोस्तों, 167 फीट लंबी ये ट्रेन 175 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 53 मिनट्स में तय कर सकती है। CRS 380BL। दोस्तों, 16 डिब्बों वाली इस हाई स्पीड ट्रेन को चाइना ने 2010 में इसे लॉन्च किया था। जब इसे लॉन्च किया गया तब इसकी स्पीड देखकर चाइना के लोग हैरान रह गए थे। दोस्तों, इस ट्रेन का डिजाइन बिल्कुल सांप की तरह बनाया गया है। दरअसल इस शेप को एरोडायनेमिक शेप कहा जाता है और इस शेप की वजह से ये ट्रेन हवा को चीरते हुए इतनी तेज गति से दौड़ती है। दोस्तों, जब इसका स्पीड टेस्ट किया गया तब इस ट्रेन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तब इस ट्रेन की स्पीड 487 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थी। आपको बता दें कि इस ट्रेन ने उस टाइम पर चाइना की न्यूज हेडलाइन में अपनी जगह बना ली थी, न कि सिर्फ स्पीड के लिए बल्कि अपनी बनावट के लिए भी। दोस्तों, कई इंजीनियरों द्वारा इस ट्रेन के डिजाइन को रिस्की बताया गया था, जिसके चलते इस ट्रेन को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया था। सांघाई मैग्लेव ट्रेन। दोस्तों, एक बार फिर चाइना इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। वैसे इस ट्रेन को जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह ट्रेन भी ट्रैक पर लेविटेट करते हुए चलती है, जिससे कि ये इतनी हाई स्पीड बहुत ही कम समय में तय कर लेती है। इस ट्रेन को कमर्शियल पर्पस के लिए 2004 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि सांघाई मैग्लेव चीन की सबसे पुरानी कमर्शियल ट्रेनों में से एक है, जो कि सांघाई में आज भी चल रही है। दोस्तों, यात्रियों को बैठाकर ये ट्रेन करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वहीं जब इस ट्रेन को बिना यात्रियों के टेस्ट किया गया तब इसकी टॉप स्पीड 501 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। TGV अटलांटिक। दोस्तों, इस ट्रेन को फ्रेंच मोनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन लगभग 515 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आपको बता दें कि इस ट्रेन को फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी एल्स्टॉम द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये ट्रेन 480 फीट लंबी और लगभग 444 टन वजनी है। तो आखिर आप समझ ही गए होंगे कि इसे फ्रेंच मोनिस्टर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन में बहुत ही पावरफुल मोटर लगाई गई है, जिस वजह से इतनी भारी होने के बावजूद भी ये ट्रेन इतनी स्पीड में चलती है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लॉन्च के कुछ साल बाद इस ट्रेन के आकार में बदलाव किया गया और इसमें बड़े बड़े पहिए लगाए गए, जिसके बाद ये ट्रेन इतनी स्पीड में चलने लगी। ML500। दोस्तों, यह पूरी लिस्ट की सबसे अनोखी और दुर्लभ ट्रेन है और इस ट्रेन की हिस्ट्री भी थोड़ी जटिल है। आपको बता दें कि ML500 को साल 1977 में जापान में बनाया गया था और इस ट्रेन को पूरी तरह से प्रयोग के तौर पर बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि यह एक टेस्ट मॉडल है और इसको बनाने के पीछे का कारण यह पता करना था कि आधुनिक ट्रेन की स्पीड को किस तरह से बढ़ाया जाए। दोस्तों, 13.5 मीटर लंबी यह ट्रेन मियाजाकी मैग्लेव ट्रेन मार्ग पर टेस्ट किया गया था, जहाँ इसने करीब 517 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की थी, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस ट्रेन के मैकेनिज्म को यूज करने के बाद में काफी फास्ट ट्रेन बनाई गई, जो कि आगे हम इस लिस्ट में देखने वाले हैं। TGV POS। दोस्तों, यह है हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से बिजली से चलती है और इस ट्रेन के अंदर 26,300 हॉर्स पावर की दमदार मोटर लगाई गई हैं। इसी वजह से यह ट्रेन 7वें नंबर पर मौजूद TGV अटलांटिक को हराकर सबसे फास्टेस्ट TGV ट्रेन बन जाती है। दोस्तों, इस ट्रेन की स्पीड टेस्ट पेरिस स्ट्रेसबर्ग रूट पर किया गया था, जहां इसकी स्पीड करीब 571 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी।
दोस्तों इस ट्रेन के इतनी स्पीड से चलने के पीछे कई कंपोनेंट्स का हाथ है। जैसे इस ट्रेन में 3 डुप्लेक्स कार, 2 पावर कार्स, बड़े आकार के चक्के और मॉडिफाई जैसी कटिनरी कई आधुनिक चीजें लगाई गई हैं। दोस्तों इस ट्रेन को भी एल्स्ट्रॉम कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसे फ्रांस नेशनल कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। MLX012 दोस्तों मैग्नेटिक लेविटेशन पर चलने वाली इस ट्रेन को निप्पॉन सेरियो और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा मिलकर बनाया गया है। दोस्तों यह ट्रेन 9 एक्सपेरिमेंटल ट्रेनों में से एक है जिसे यामानाशी मैग्लेव रूट पर टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में इसकी स्पीड करीब 581 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। दोस्तों इस ट्रेन में केवल 3 ही कंपार्टमेंट्स हैं, जिस वजह से यह 0 से 581 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कुछ ही मिनटों में पकड़ लेती है और इसका शेप एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि ये ट्रेन हवा को आराम से चीरते हुए निकल सके। दोस्तों 28 मीटर लंबी इस ट्रेन को पूरी तरह से एल्यूमिनियम द्वारा बनाया गया है और इसे काफी मॉडर्न लुक भी दिया गया है। मैग्लेव बुलेट ट्रेन दोस्तों चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक को कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई यह ट्रेन किसी मोनस्टर से कम नहीं है। यह ट्रेन करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखती है, जो कि सुनने में बिल्कुल आश्चर्यजनक है। दोस्तों CRRC इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए मशहूर मानी जाती है और ये उनके द्वारा बनाई गई सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसके मॉडर्न वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है जो कि देखने में बेहद ही शानदार लगता है। दोस्तों बाकी ट्रेन की तुलना में इस ट्रेन से काफी कम नॉइज पोल्यूशन होता है और इसे कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। SC मैग्लेव LO सीरीज दोस्तों जापान ने इस लिस्ट में हिस्सा ले लिया है अपनी बेहद ही सुपरफास्ट LO सीरीज ट्रेन के साथ। ये ट्रेन दिखने में जितनी शानदार है उतनी ही तेज इसकी स्पीड भी है। यह ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों इस ट्रेन को इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मैग्नेट की मदद से चलाया जाता है। आपको बता दें कि स्टार्टिंग में यह ट्रेन चक्कों पर चलती है पर थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद इसके चक्के ऊपर उठ जाते हैं और यह ट्रेन अपने पावरफुल मैग्नेट्स की मदद से हवा में लेविटेट करते हुए चलती है। दोस्तों इसके मैग्नेट्स इतने पावरफुल होते हैं कि यह ट्रेन पटरी से करीब 4 इंच ऊपर हवा में चलती है। XP2 वर्जिन हाइपरलूप दोस्तों इस ट्रेन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यह ट्रेन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर होने वाली है। दोस्तों यह ट्रेन इलेक्ट्रिक प्रपल्शन और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से एक बड़े से वैक्यूम ट्यूब से होकर गुजरती है और इस मैकेनिज्म की मदद से यह ट्रेन आराम से 1223 यानी 1223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड एरोप्लेन से भी काफी ज्यादा है पर इस ट्रेन के टिकट की कीमत एरोप्लेन के टिकट की कीमत से आधे दाम में है। दोस्तों इसलिए हमने कहा था कि यह ट्रेन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा होने वाली है। दोस्तों अगर आपको इन ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन में बैठने का मौका मिले तो आप किस ट्रेन में बैठना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें।